10 लाख का कॉन्टेस्ट सैटरडे को, आप में से किसी ने देखा था? काफी लोगों ने देखा था। ये कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ये किसका डायलॉग है? धर्मेंद्र का डायलॉग है। हाँ, अगर तो धर्मेंद्र का डायलॉग है तो मेरा कॉन्टेस्ट ये है, मेरा चैलेंज ये है कि धर्मेंद्र का डायलॉग जिस भी फिल्म में बोला है वो क्लिपिंग लाके मुझे अभी दो, मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। अब क्या लगेगा, अरे यार ये तो बेकार की बात हो, धर्मेंद्र का डायलॉग मैंने खुद देखा है, सब बोल रहे हैं, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, मुझे खुद पता है। लेकिन जब ढूंढने चले जाएंगे तब पता चलेगा धर्मेंद्र जी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, कभी है ही नहीं कहीं। शौक लग रहा है ना, राइट? कभी नहीं बोला। अगर तो बोला तो मैं तो 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं। ये चैलेंज किए भी आज से 3-4 दिन तो हो गए हैं। अभी तक मेरे पास बहुत सारे लोगों के जवाब आए कि शोले में बोला है। मैंने कहा ठीक है, तो वो बोला है, वो क्लिपिंग ला के दे दो मुझे। यादों की बारात में बोला है, लोहा में बोला है, इलाका में बोला है, इस तरह के खूब सारे आंसर आप में से कई लोगों ने दिए। लेकिन मेरा सवाल है कि जो भी फिल्म बोल रहे हैं उसका वो क्लिपिंग ला के दे दो और 10 लाख रुपए ये रहा, मैं खड़ा हूं, ले लो। अभी तक कोई नहीं आया, ना कोई आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऐसा कभी धर्मेंद्र जी ने बोला ही नहीं, राइट? लेकिन कुत्ते कमीने मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा वो बोला होगा, लेकिन मेरा सवाल क्या, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ये कभी किसी ने नहीं बोला। धर्मेंद्र ने तो पक्का ही नहीं बोला, राइट? लेकिन आपके दिमाग में तो फिट है ना कि बोला है। तो मैं यहां ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? ये उदाहरण ये दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारी चीजें जो साइंटिफिक नहीं होती हैं या सच्चाई नहीं होती है, लेकिन हमारे दिमाग को लगता है सच है। वो हमारे दिमाग में कोई भी चीज सच कब लगती है? हमारे दिमाग में कोई भी चीज सच तब लगने लगती है जब उस एक झूठ को हजारों लोग हजारों बार हजारों तरीके से करते हुए नजर आते हैं, तो हमारा दिमाग बोलता है कि ये सच है। उसे ऐसी इंटरप्रिटेशन, फिर उसको कोई और एविडेंस की जरूरत नहीं होती। अगर खूब सारे लोग बोले कीमोथेरेपी अच्छा है, खूब सारे लोग बोले चाहे वो अच्छा ना हो, तो हमारा दिमाग उसकी इंटरप्रिटेशन करेगा कि ये साइंटिफिक है, सच है। जिस तरह से आपके दिमाग ने इंटरप्रिटेशन किया कि बहुत लोग बोल रहे हैं कुत्ते मैं तेरे खून पी जाऊंगा, ये धर्मेंद्र का है, लोग मिमिक्री कर रहे हैं। मिमिक्री आर्टिस्ट तो कर रहे हैं मिमिक्री, लेकिन उससे आपके दिमाग में फीट हो रहा है कि धर्मेंद्र की मैंने कोई मूवी देखी है, वो इमेजिनेशन में है। मूवी देखी है आपने, लेकिन असली बात यह कि बॉलीवुड का सबसे फेमस डायलॉग किसी ने बोला ही नहीं। सोच के देखिए। लेकिन मैं ठीक उसे, हम कुत्ते की बात कर रहे हैं ना, तो कुत्ते की बात ही कर लेते हैं। कुत्ता काटेगा तो क्या करेंगे आप बोलेंगे वैक्सीन लगाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुत्ता काटना खतरनाक नहीं होता, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि रेबीज खतरनाक नहीं होता। रेबीज से मर सकते हैं, मरते हैं लोग। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कुत्ते ने काटा, आपको रेबीज हो भी गया, तो वो जो वैक्सीन लगाएंगे उससे क्या कोई फायदा है? उससे फायदा तो नहीं है, नुकसान है। अब ऐसा जब लोग सुनेंगे या सुनते हैं, मेरे खिलाफ हो जाते हैं। मैंने कहा कोई सबूत तो लाओ। जबकि आप ये किताब में पढ़ेंगे, हमारे आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में कुत्ते के काटने को बोलते हैं अलार्का विषा, और उसका पूरा प्रोसीजर दिया इस किताब में मैंने डाला है। वो थोड़ा लंबा है, इसीलिए इस लेक्चर का पार्ट नहीं बन पाएगा। ऐसे कई सारी चीज़ और भी लंबी हैं जो इसमें डाला हुआ है मैंने, कि कुत्ता अगर काट ले तो संस्कृत में आज से 4000 साल पहले लिखा है कि तब सिम्टम क्या होंगे, वही सिम्टम जो आज लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, और करना क्या होगा, और उसमें नीम का क्या रोल है, किस तरह से नीम आपको ठीक कर सकता है, राइट? तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, जो असली इलाज है जिससे इंसान घर पे ठीक हो जाए, उसे तो छुपा के रख दिया। और वही गब्बर का साइकिल वाली बात, कि गब्बर ने एक ऐसा ताना बाना बना दिया, एलोपैथी लॉबी ने बना दिया, राइट, ताकि आप उसमें फंसे रह जाएं। तो अंत में मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगा कि बड़े से ये किसी ने भेजा मुझे, सर वो कुत्ता मिल गया जिसका खून धर्मेंद्र ने पिया था। मैंने कहा कॉन्टेस्ट ये नहीं है कि वो कुत्ता कौन सा था, आप सिर्फ वो क्लिपिंग दो। तो इस तरह से लोगों के जवाब खूब सारे आए, लेकिन असली बात नहीं आई, वो क्लिपिंग नहीं आई, राइट? तो खैर, आज के इसके कंक्लूजन में मैं ये बोलूँगा कि आपने जो यहाँ समझा, अपने सामने साक्षात एविडेंस देखा, और अगला एविडेंस ये है जब आप खुद करेंगे और खुद देखेंगे, अपने बाकी पेशेंट भी देखेंगे जो नए पास आउट्स हैं। लेकिन कुछ लोग हैं हमारे देश में या दुनिया में जो इस तरह से अपने मुंह को दबा लेते हैं और सच जो है वो देखना नहीं चाहते, सच को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, राइट? आपने देखा कि, थैंक यू, ऑटिज्म जो कितना आसानी से ठीक हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस जो कितना आसानी से ठीक हो सकता है, इनफैक्ट कोई भी बीमारी कितनी आसानी से ठीक हो सकती है, लेकिन तब
जो एलोपैथी लॉबी, ना तो उनको कुछ सुनाई दे रहा है, ना तो उनको कुछ दिखाई दे रहा है। आज हमारे देश में 99% जो बजट है वो एलोपैथी के लिए है, और 1% बजट पूरा आयुष सिस्टम के लिए, वो भी नहीं है उससे कम। इसीलिए एलोपैथी दिखाई दे रहा है चारों तरफ। इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा इफेक्टिवली उसमें बिजनेस मॉडल है। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।